हिंदुस्तान के नौजवानों की आबरू की अलामत, समाजवादी पार्टी का भविष्य और मुस्तकबिल, देश के सबसे नौजवान मुख्यमंत्री मोहतरम अखिलेश यादव साहब, डाइस पे मौजूद समाजवादी पार्टी के कौमी ट्रेजरर, हम लोगों के नेता और बुंदेलखंड की धरती पे समाजवाद की फसल उगाने वाले तारीखी शख्स जनाब चंद्रपाल सिंह यादव साहब, डाइस पे मौजूद मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी के सदर जनाब गौरी यादव साहब, डाइस पे मौजूद आपके सरहदों पर लगातार समाजवादी आंदोलन को मजबूत करने की कोशिश में लगे नौजवान नेता गुड्डू राजा साहब, और आपके और हमारे और हम लोगों के अलावा अखिलेश यादव साहब की दिल की धड़कन रतिभान यादव साहब। साथियों, मैं इतने बहुत सारे सर देखकर उत्साहित हूं और मैं आज आपको अपनी खुशी में शामिल करना चाहता हूं। बीता हुआ कल समाजवादियों के लिए ईद और दीपावली का दिन था। ये वो दिन था जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन था। हम आज अखिलेश यादव जी आपको मुबारकबाद देते हैं कि आप एक ऐसे खुशकिस्मत पिता की संतान हैं जिसने हिंदुस्तान की सियासत को नई सिमत दी है। मुलायम सिंह यादव एक आंदोलन का नाम है, मुलायम सिंह यादव एक उसूल का नाम है, मुलायम सिंह यादव एक इतिहास का नाम है। और साथियों, खुशकिस्मती की बात यह है कि उनके सुपुत्र अखिलेश यादव जी 3 मध्य प्रदेश के बराबर अवाम की हैसियत रखने वाले उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र मुख्यमंत्री हैं। हिंदुस्तान के लोगों, आए नौजवानों, आपने बहुत पिता देखे होंगे, लेकिन ऐसा पिता भी देखा जब मायावती की जुल्म का चक्र चल रहा था, मायावती का डंडा घूम रहा था, मायावती गैर इंसानी हरकतों पे आमादा थी। उस वक्त मुलायम सिंह यादव जी ने तपते हुए अंगारों में अपने बेटे को उतार दिया और कहा, जा अखिलेश, संघर्ष कर, व्यवस्था को बदल, सरकार को बदल। चूंकि उत्तर प्रदेश के गरीब अवाम उस वक्त परेशान थे और अखिलेश यादव ने हजारों किलोमीटर का संघर्ष करके तारीख को बदल डाला। अब नया आज़म है। साथियों, चुनाव की 3 धाराएं हैं। एक धारा ऐसी तरफ जाती है जहां एक ऐसा शख्स खड़ा हुआ है जो इंसानियत का दुश्मन है, हिंदुस्तान के संविधान का दुश्मन है, हिंदुस्तान की सद्भावना का दुश्मन है, हिंदुस्तान की मिली जुली तहजीब का दुश्मन है और गंगा जमुनी संस्कृति का दुश्मन है। और उस शख्स के दामन पर ये दाग है कि उसके जमाने में मां के पेट से बच्चा निकाल के आग में डाल दिया गया और डालने वालों का कुछ नहीं बिगड़ा। दूसरी तरफ एक ऐसा कंफ्यूज, दिख भ्रमित नौजवान है जो इंदौर की धरती पे कहता है कि मेरे पास कुछ मुस्लिम नौजवान आए और उन्होंने कहा कि हम आईएसआई से जुड़ना चाहते हैं। ऐ राहुल गांधी, तू बता कि वो कौन लोग थे जो तेरे पास पहुंचे? चूंकि हम हिंदुस्तानी मुसलमान वो हैं जब 15 अगस्त 1947 को हमसे पूछा गया कि टोपी वाले जिन्हों को बाबा ए कौम मानोगे या चोटी वाले गांधी को बाबा ए कौम मानोगे, तो सुन राहुल गांधी, हम मुसलमानों ने अपना राष्ट्रपिता, अपना बाप एक हिंदू को माना था। हमने राष्ट्रवाद की अपनी परीक्षा दी थी। हम पाकिस्तानी नहीं हो सकते। सुन राहुल गांधी, हम उस हवलदार अब्दुल हमीद की औलाद हैं जिसने अपने जिस्म से
बम बांधकर पाकिस्तानी टैंकों को तबाह कर दिया था। और अंग्रेजियों सुनो, 1857 में जब हिंदुस्तान की जंग आजादी की शुआएं रोशन हुई तो उसकी कयादत राहुल गांधी, सुनो तुम इस बात को, उसकी कयादत एक बूढ़े बादशाह ने की जिसका नाम बहादुर शाह जफर था। और बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान की जंग आजादी के बदले अपने जवान बेटों के सर मिले थे, अंग्रेज ने तश्तरी में काट के पेश किए थे। सुन राहुल गांधी, तेरे साथ जो राजे महाराजे हैं वो अंग्रेज के गुलाम थे, अंग्रेज के सेवक थे, अंग्रेज के दास थे। हम उनकी औलादे हैं, हम ISI के एजेंट नहीं हो सकते। साथियों, तीसरी तरफ वो धारा है जिसको मेरे नेता अखिलेश यादव जी के पिता, तुम्हारे दिल की धड़कन, तुम्हारे आबरू की अलामत यानी मुलायम सिंह यादव जिसकी कयादत करते हैं, जिसकी वकालत में माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ बैठे हैं। साथियों, मुलायम सिंह यादव जी किसके नायक हैं? मैंने हिंदुस्तान की राज्यसभा में एक सवाल किया। मैंने कहा कि हिंदुस्तान की सरकार ये कहती है, खुद सरकार, कि देश में 43 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी रोज की आमदनी सिर्फ 22 रुपए रोज है। दोस्तों, मुलायम सिंह यादव के सिपाही और अखिलेश यादव के भाई की ये हिम्मत है कि हिंदुस्तान की राज्यसभा में प्रधानमंत्री से ये सवाल कर सकता है। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, हम देश में उन लोगों को जानते हैं जिनका कुत्ता एक दिन में 22 रुपए से ज्यादा का दूध पीता है। अगर 63 साल की आजादी के बाद हिंदुस्तान में आधा अरब आबादी की कीमत एक कुत्ते की खुराक से कम है, तो यहाँ खड़े हुए नौजवानों, तुम सोचो कि तुम्हें क्या मिला। उन्हीं आधा अरब लोगों के नायक का नाम मुलायम सिंह यादव है, उन्हीं आधा अरब लोगों के नायक का नाम अखिलेश यादव है, उन्हीं आधा अरब लोगों के उम्मीदवार का नाम प्रतिभान यादव है। साथियों, तुम्हारी जमीन पे पहली बार मुलायम सिंह यादव का शहजादा हिंदुस्तान की समाजवादी पार्टी का मुस्तकबिल और भविष्य अखिलेश यादव हाथ फैलाने आया है। अरे अजीजों, उसके हाथ में अगर तुमने अंगारे रख दिए तो तारीख तुमसे सवाल करेगी, नस्लें तुमसे सवाल करेंगी। मैं जानना चाहता हूं कितने लोग हमारे साथ अंगारों में चलना चाहते हैं। हाथ ऊंचे करके बताओ दोस्तों, मैं देखना चाहता हूं। अगर इतने बहुत सारे हाथ जो आसमान की तरफ उठे हैं अखिलेश जी के साथ हैं, तो अखिलेश जी हिंदुस्तान पे समाजवादी पार्टी को राज करने से कोई नहीं रोक सकता। आपने मुझे सुना, बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूं कि आप अपने नायक को सुनना चाहते हैं, आप अपने हीरो को सुनना चाहते हैं। मैं उनके और आपके बीच में बाधा नहीं बनता। आप सब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। हमारे वक्त उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पूर्व सांसद आदरणीय डॉक्टर चंद्रपाल सिंह को आग्रह करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य